हेलो दोस्तों, मिस्टर हॉरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक डायन और अघोरी की डरावनी मुलाकात की कहानी सुनेंगे। तो कहानी एक घने जंगल की है, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि दिन में भी रात जैसा महसूस होता था। इस जंगल में न केवल जंगली जानवर बल्कि कई रहस्यमयी शक्तियां भी निवास करती थीं। एक रात एक अघोरी अपनी साधना के लिए उस जंगल में आया। उसने अग्नि जलाकर अपने चारों ओर राख की लकीर खींच ली। अघोरी ने मंत्रों का जाप शुरू किया ही था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और आग की लौ कांप उठी। अघोरी ने अपनी आंखें खोलीं और एक भयानक हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, कौन है जो मेरी सीमा में आकर साधना कर रहा है? अघोरी ने बिना डरे जवाब दिया। मैं वह हूं जो भय को मिटाने आया है। तुझ जैसी शक्तियां मेरी साधना में बाधा नहीं डाल सकती। अचानक एक छाया, जो कि एक भयानक डायन थी, आग के पास प्रकट हुई। उसकी लाल जलती हुई आंखें अघोरी को घूर रही थीं। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है, मैं इस जंगल की रानी हूं। जो कोई यहां आता है उसकी आत्मा को मैं कैद कर लेती हूं। अघोरी मुस्कुराया और बोला, तेरी शक्ति मेरे मंत्रों के आगे कुछ भी नहीं। यदि तू सच में इतनी शक्तिशाली है तो मेरे इस मंत्र चक्र को तोड़ कर दिखा। डायन गुस्से में चीख उठी। तूने मुझे ललकारा है अघोरी, इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। वह आग की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने चक्र को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। डायन दर्द से कराहते हुए चिल्लाई, यह क्या है? मेरे जादू ने पहले कभी असफलता नहीं देखी। अघोरी ने कहा, यह उस शक्ति का प्रभाव है जो सत्य और भक्ति में निहित है। तेरे जैसे दुष्ट आत्माएं इसका सामना नहीं कर सकती। डायन ने गुस्से में और ताकत लगाई, लेकिन हर बार वह हारती रही। धीरे धीरे उसकी चीखें कमजोर पड़ने लगीं। अंततः उसने हार मानते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। अघोरी ने उसे चेतावनी दी, जा, लेकिन यदि तूने किसी और निर्दोष को सताया तो तुझे ऐसी मुक्ति नहीं मिलेगी। डायन वहां से गायब हो गई। अघोरी ने डायन के जंगल छोड़ने के कई साल बाद लोग उस जंगल से बिना डरे गुजरने लगे। लेकिन कुछ दिनों से अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। जंगल से गुजरने वाले लोग गायब होने लगे। उनके चीखने की आवाजें सुनाई देती, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटता। अघोरी, जो अब एक पहाड़ी क्षेत्र में साधना कर रहा था, को यह खबर मिली। उसने तुरंत समझ लिया कि डायन ने अपना वादा तोड़ा है। वह क्रोध में बोला, उसने फिर से निर्दोषों को सताना शुरू कर दिया है। अब उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। अघोरी जंगल पहुंचा। इस बार जंगल और भी डरावना लग रहा था। हर तरफ गहरा अंधकार, पेड़ों पर लटकी हुई काली चादरों जैसी छायाएं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक अघोरी के सामने एक झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास उसे खून के निशान और कुछ टूटे हुए गहने मिले। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, अघोरी, मैंने सोचा था तू फिर नहीं आएगा। अघोरी ने शांत होकर कहा, मैं वहां आता हूं जहां अधर्म होता है। तूने अपना वादा तोड़ा, अब तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। डायन ने इस बार और भी ताकतवर रूप में प्रकट होकर कहा, इस बार तुझे हराना मेरे लिए आसान होगा। देखना, इस बार तेरे मंत्र भी काम नहीं करेंगे। अघोरी ने अपनी कमंडल से राख निकाली और एक बड़ा मंत्र चक्र बनाते हुए कहा, सत्य की शक्ति हर बार विजय पाती है। आज तेरा अंत निश्चित है। डायन जोर से हंसी, हाँ हाँ हाँ, इस बार मैं तेरे मंत्र चक्र को तोड़ दूंगी। उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। आसमान में बिजली कड़कने लगी, पेड़ टूटने लगे और हवाएं इतनी तेज हो गईं कि आग की लपटें भी कांपने लगीं। लेकिन अघोरी अपने स्थान पर अडिग रहा। उसने एक महाशक्ति मंत्र का जाप शुरू किया, ओम क्रीम कालिका, ओम फट स्वाहा। डायन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, उसके शरीर पर आग की लपटें उठने लगीं। वह दर्द से चीख उठी, नहीं, यह शक्ति इतनी प्रचंड कैसे हो सकती है? अघोरी ने कहा, तेरी शक्ति केवल बुराई पर आधारित है। ये कभी भी सत्य और धर्म का सामना नहीं कर सकती। डायन ने आखिरी बार कोशिश की, लेकिन वह राख में बदलने लगी।
उसने चीखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अघोरी ने कहा, तुझे अब मुक्ति नहीं मिलेगी, तेरा अंत इसी जंगल में होगा। और देखते ही देखते डायन पूरी तरह जलकर भस्म हो गई। अघोरी ने अपनी शक्तियों से जंगल को एक बार फिर शुद्ध किया। इस बार उसने जंगल की रक्षा के लिए एक यज्ञ किया और कहा, अब यह स्थान पवित्र रहेगा, कोई भी बुरी शक्ति यहां प्रवेश नहीं कर सकी। डायन के अंत के बाद जंगल शांत हो गया था। लोग अब वहां सुरक्षित महसूस करने लगे थे। लेकिन अघोरी जानता था कि बुरी शक्तियां पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे अवसर की तलाश में रहती हैं। उसने जंगल को छोड़ने से पहले वहां एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र स्थापित कर दिया था। कुछ साल बीत गए। जंगल अब हरा भरा और खुशहाल लगने लगा था। परंतु एक दिन एक साधु जंगल के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। तभी अचानक उसकी तपस्या भंग हो गई। हवा में एक अजीब गंध थी और दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। साधु ने आवाज के पीछे चलते हुए जंगल के भीतर प्रवेश किया। जंगल के बीचों बीच उसे एक महिला दिखाई दी, जो सफेद कपड़े पहने जमीन पर बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज करुणा से भरी थी। कोई मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गई हूं। साधु उसकी ओर बढ़ा और पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? महिला ने सिर उठाया और उसकी आंखें लाल थीं। उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूं जिसने यहां से जाते जाते अपना एक हिस्सा छोड़ दिया था। साधु घबरा गया। उसने महसूस किया कि वह कोई और नहीं बल्कि उसी डायन का अवशेष था। डायन ने अपनी शक्ति का कुछ अंश जंगल में छिपा कर रखा था, जो अब और भी भयानक रूप ले चुका था। डायन ने कहा, अघोरी ने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। अब मैं लौट आई हूं और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। साधु ने डरते हुए कहा, तेरी शक्ति बुरी है, तुझे यहां से जाना होगा। डायन हंसी और बोली, मुझे रोकने की ताकत किसी में नहीं, अब मैं और भी ताकतवर बन चुकी हूं। साधु ने तुरंत अघोरी को बुलाने के लिए अपने मंत्रों का सहारा लिया। कुछ देर बाद अघोरी वहां प्रकट हुआ। उसने डायन को देखते ही कहा, मैंने सोचा था तू पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन तेरी बुरी आत्मा अब भी भटक रही है। डायन ने कहा, इस बार मैं तेरे मंत्रों को नहीं मानूंगी अघोरी। मैंने अपनी शक्ति को इस जंगल के हर कोने में फैला दिया है। अब तुझे मुझे रोकने के लिए अपनी जान देनी होगी। अघोरी ने क्रोध में कहा, सत्य की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं, लेकिन तुझे इस बार हमेशा के लिए समाप्त करूंगा। अघोरी ने अपने त्रिशूल को उठाया और एक नया मंत्र शुरू किया। यह मंत्र पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। जंगल की हर दिशा से आवाजें आने लगीं। पेड़ हिलने लगे, धरती कांपने लगी। डायन ने अपनी पूरी शक्ति अघोरी पर झोंक दी, लेकिन इस बार अघोरी की ऊर्जा अनंत थी। त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकला और डायन पर जा गिरा। डायन ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह शक्ति मुझे जला रही है, मुझे बचाओ। अघोरी ने कहा, तेरा अंत निश्चित है, इस बार तू वापस नहीं आ सकेगी। डायन की आत्मा भस्म हो गई। उसकी शक्ति का हर अंश जंगल से खत्म हो गया। अघोरी ने जंगल को एक बार फिर पवित्र किया और वहां से लौटते हुए कहा, अब यह स्थान पूरी तरह सुरक्षित है। कोई डायन के अंत के कई वर्षों बाद भी जंगल की कहानियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहीं। वह स्थान अब पवित्र हो चुका था। वहां से गुजरने वाले श्रद्धालु महसूस करते थे कि कोई दिव्य ऊर्जा उनकी रक्षा कर रही है। लेकिन हर कहानी का एक छिपा हुआ पहलू होता है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी से जंगल को प्रकाशित कर रहा था, जंगल के बीचों बीच एक काली परछाई उभरी। यह परछाई न डायन की थी, न किसी अन्य बुरी आत्मा की। यह एक प्राचीन बुरी शक्ति थी, एक तांत्रिक आत्मा। यह आत्मा डायन के अवशेषों से उत्पन्न हुई थी। उसने जंगल को अपनी नई शक्ति का केंद्र बना लिया था। अब यह तांत्रिक आत्मा न केवल जंगल को बल्कि आसपास के गांवों को भी अपने प्रभाव में लेने लगी। अघोरी का सपना। अघोरी,
जो अब हिमालय की गुफाओं में ध्यान कर रहा था, को एक भयावह सपना आया। उसने देखा कि जंगल में एक नई शक्ति पैदा हो चुकी है। उसने महसूस किया कि यह शक्ति डायन से भी ज्यादा खतरनाक है। अघोरी ने सोचा, यह जंगल अभी भी बुरी शक्तियों का केंद्र बना हुआ है। अब मुझे इसे हमेशा के लिए शुद्ध करना होगा। अघोरी ने अपनी साधना को विराम दिया और जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपने शिष्यों को भी साथ लिया, जो अपनी साधना में पारंगत हो चुके थे। जंगल की दहशत। जब अघोरी और उसके शिष्य जंगल में पहुंचे तो हर दिशा से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक तांत्रिक की थी, जो जोर जोर से तंत्र मंत्र पढ़ रहा था। अचानक एक गहरा धुआं फैल गया और उसमें से वह तांत्रिक प्रकट हुआ। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, अघोरी, तूने डायन को खत्म कर दिया, लेकिन अब मैं यहां का स्वामी हूं। तुझे इस बार जीतना असंभव होगा। अघोरी ने कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। तू चाहे जितनी भी शक्ति इकट्ठा कर ले, सत्य हमेशा जीतता है। तांत्रिक ने कहा, इस बार तुम्हारे मंत्र काम नहीं करेंगे। मैंने ऐसी शक्तियों को बुलाया है जो देवताओं को भी चुनौती दे सकती हैं। अंतिम टकराव। अघोरी ने अपने शिष्यों को 4 दिशाओं में खड़ा कर दिया और एक शक्तिशाली यज्ञ शुरू किया। इस यज्ञ से ऊर्जा का चक्र बनने लगा, जो पूरे जंगल को घेरने लगा। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से उस चक्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। उसने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल आग की लपट पैदा की, लेकिन अघोरी के मंत्र ने उसे रोक दिया। अघोरी ने अपने त्रिशूल को उठाया और मंत्र पढ़ा, ओम महाकालाय विद्महे कालिकराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकला और तांत्रिक की आत्मा पर जा गिरा। तांत्रिक चीखने लगा, नहीं, यह शक्ति इतनी प्रचंड कैसे हो सकती है? मैंने अमृता प्राप्त कर ली थी। अघोरी ने कहा, अमृता अधर्म को नहीं मिलती। तेरा अंत निश्चित था। जा, अब कभी वापस मत आना। तांत्रिक की आत्मा जलकर राख हो गई। जंगल एक बार फिर शांत हो गया। जंगल का शुद्धिकरण। अघोरी ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर जंगल को एक बार फिर शुद्ध किया। इस बार उसने वहां एक दिव्य शक्ति स्थापित की, जो हमेशा जंगल की रक्षा करती रहे। अघोरी ने कहा, अब यह स्थान बुराई से मुक्त हो चुका है। यहां केवल सत्य और धर्म का वास होगा। सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है।